इस्तेमाल हुआ और 10,000 से ज़्यादा पूर्वांचली भाई बहन वहाँ रहते थे। खाने खिलाने की सबकी व्यवस्था कांग्रेस पार्टी की तरफ से हुआ था। एक और अच्छी घटना, अच्छी क्या मतलब दुर्भाग्यपूर्ण घटना उसको मैं कहूँगा, पूर्वांचल में छठ महापर्व के रूप में लोग मनाते हैं, लेकिन उसको जिस तरह से रोका गया था वो सबके जेहन में आज भी है और उस आस्था के साथ खिलवाड़ करने में भारतीय जनता पार्टी और आप पार्टी के लोग किस तरह से उन लोगों ने उपद्रव मचाया था, वो सभी बिहार उत्तर प्रदेश के लोगों के जेहन में आज भी है। और मुझे खुशी है कि दिल्ली कांग्रेस कमेटी ने ये फैसला किया है कि अगर हम सरकार में आते हैं तो महाकुंभ की तर्ज पर छठ महापर्व हम मनाने का काम करेंगे। और छठ जो विश्व का सबसे बड़ा आयोजन होता है जिसमें आस्था का महापर्व है, वो उसका एक बड़ा स्थान जमुना किनारे निर्धारित करके उसको जिला घोषित किया जाएगा और उस घाट का नाम स्वर्ग कोकिला, जो अभी अभी जिनकी मृत्यु हो गई, शारदा सिन्हा जी के नाम पर रखा जाएगा। ये इसके लिए हमको लगता है आज इस घोषणा के बाद जो भी पूर्वांचली भाई बहन हैं, सबके मन में एक खुशी का लहर जरूर दौड़ेगा, क्योंकि इससे बड़ा पर्व पूर्वांचली भाई बहनों के लिए कुछ कोई है नहीं। उससे ज़्यादा आस्था का कोई पर्व है नहीं हम लोगों के ये में। दूसरी तरफ मैं राज्यसभा में काम करता हूँ, 2 दशक होने को है लोकसभा राज्यसभा में मेरा। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नड्डा जी, हालांकि उन्होंने पढ़ाई किया है, उनके पिताजी भी काम करते थे पटना विश्वविद्यालय में। उन्होंने इनके मन में क्या भाव रहता है और वो भाव का जो प्रकटीकरण हुआ, और पूर्वांचली भाई बहनों की तुलना रोहिंग्या से, बांग्लादेशी घुसपैठियों से करके उन्होंने साफ इच्छा जाहिर की कि पूर्वांचल के लोगों के प्रति क्या मन में उनका भाव है, उससे वो साफ हो जाता है। हम आपके माध्यम से सभी पूर्वांचल के लोगों से, भाई बहनों से आग्रहपूर्वक विनती करते हैं कि इस चुनाव में दिल्ली की गरिमा बहाल करने के लिए जिस तरह से स्वर्गीय शीला जी के ज़माने में दिल्ली का विकास हुआ था, दिल्ली का जनजीवन का स्तर ऊंचा उठा था, उसको फिर से उस बहाली के लिए कांग्रेस पार्टी को वोट दें और कांग्रेस पार्टी को सरकार में आने का मार्ग प्रशस्त करें। और एक बार जब पूर्वांचली भाई बहन तय कर लेते हैं तो वो निश्चित रूप से वो करके दिखाते हैं, पूरा करते हैं। इसी के लिए हम आज आपके बीच आए थे। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, कुछ क्वेश्चन अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप पूछिए, मैं उसका जवाब दूंगा। मैं कोई नया आदमी थोड़े ही हूँ। नहीं, दिल्ली चुनाव में हम लोग पूरे मुस्तैदी से, और अभी भी देवेंद्र जी को मैं कहा हूँ कि मैं एक बड़ी टीम बिहार से भी लोगों को यहाँ काम करने के लिए भेजूंगा। आप मुझे बताइए कि कौन किस किस जगह में कहाँ क्या ज़रूरत है, उसके अनुसार हम लोग करेंगे। 25 साल पहले मैं बिहार सरकार में मंत्री हुआ था और 20 साल पहले मैं भारत सरकार का मंत्री था, तो मैं कोई नया चेहरा नहीं हूँ। नहीं, वो दिल्ली ही है। जब यहाँ मंत्री था तो 20 साल पहले मैं यहीं 36 औरंगजेब रोड में रहता था उसमें। धन्यवाद।
जी दुबे साहब। नहीं, दिल्ली की चुनाव में पूरी कांग्रेस पार्टी, राहुल जी, खड़गे साहब, प्रियंका जी, सोनिया जी, सब लोग पूरे मुस्तैदी से दिल्ली चुनाव को देख रहे हैं और सबको जहां जिसका उपयोग हो सकता है उसमें लगा रहे हैं और खुद भी सब जगह लोग काम करेंगे, कैंपेन करेंगे। दिल्ली चुनाव को कांग्रेस पार्टी कभी हल्के में नहीं ले सकती और कोई पार्टी हल्के में नहीं ले सकती। मैं देखा हूं। पूर्वांचलियों का अपमान बता रही है कांग्रेस, वो इस पर क्या कहना है? क्या आप भी मानते हैं कि पूर्वांचलियों का अपमान किया है? नहीं, निश्चित रूप से अपमान किया है। यही अरविंद केजरीवाल, एक तरफ मैं एक दिन उनका बयान सुना था कि 500 रुपया टिकट कटा के लोग दिल्ली आते हैं बिहार से और उत्तर प्रदेश से, और यहाँ 5 लाख का इलाज करा के मुफ्त में चले जाते हैं। तो इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है? और नड्डा जी को मैं कोठी इसीलिए किया कि क्या इन लोगों के मन में भाव है पूर्वांचल के लोगों के लिए कि कभी रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों से तुलना करते हैं। तो ये तो साफ है कि ये पूर्वांचल के लोगों को अपमान करते हैं, अपमानित करते हैं।